सीएम अगर आंखें दूसरी तरफ कर ले और अडानी लॉजिस्टिक के नाम पे या उसके सहयोगी जो कॉरपोरेट्स हैं वो हरियाणा में 9 जगह अपनी साइलोज की चेन स्टार्ट करते हैं। मोर्चा एक हम आज भी उसको मंदिर मानते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई एक आधी मूर्ति कोई थ्रेड आ गई हो तो उसको इस आंदोलन में जो प्लांटेड चेहरे हैं, जब इन्होंने उन पे सवाल उठाए और ये एजेंडा भी लगाया कि पंजाब में जब उनका अडानी का एक प्रोजेक्ट था वो रुक सकता है, हाई कोर्ट में वो ये कह सकते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ, तो हरियाणा में जब किसान एक कोल का इंतजार कमी आई है वो कोई मायने नहीं रखती। जब भीड़ जोड़नी होगी हम एक ही काल में जब आप घरों में बंद थे तो उसी दौरान सीएलयू जी ने सोच लेना चाहिए भी किसानों के बारे में सबको पैदा करके देते हैं, तो इनका मैटर यही है कि भाई किसी न किसी ढंग से इन किसानों की समस्या हल करें। ये मुद्दे एक निर्दलीय विधायक के माध्यम से हमने विधानसभा में जैसे ये जाते हैं पटल पर और सरकार को खबर लगती है, वो रातों रात इसका रेट घटा के 18 लाख रुपए प्रति एकड़ पर साधत। कहीं ऐसा ना हो ये साधत भी बेकार ना चली जाए, तो इसके लिए आंदोलन को और मजबूती की ज़रूरत है। आज तक जो भी आंदोलन है, चाहे वो 2016 का आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो या पिछले कोई भी आंदोलन आप उठा के देखेंगे, आंदोलन ज़मीन पे कभी दम नहीं तोड़ता, वो टेबल पे दम तोड़ता है जब प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या पॉलिटिकल मोटिव हो जाते हैं। आज आंदोलन इतनी मजबूती से उठा है ये, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जिस तरह से इसको आज 29 स्टेटों में व्यापक स्तर पे इसको आज आंदोलन को जाना चाहिए था, लेकिन वो संकुचित होके मात्र 1-2 राज्य तक रहा। और जो कानून, 3 कानूनों पे बार बार बात होती है कि 3 कानून होल्ड पे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये अगर कानून होल्ड पे हैं तो 127 जगह 997 एकड़ ज़मीन हरियाणा की, जब इतनी बड़ी बल्कि लैंड, कोई भी सीएम अगर आंखें दूसरी तरफ कर ले और अडानी लॉजिस्टिक के नाम पे या उसके सहयोगी जो कॉरपोरेट्स हैं वो हरियाणा में 9 जगह अपनी साइलोज की चेन स्टार्ट करते हैं, जिसमें नौलथा होता है, बम्बेवा होता है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री, उन्होंने भी अपने बेटे के नाम से प्राइवेट साइलोज के लिए उन्होंने लाइसेंस ज़मीन तक खरीद के रख ली थी। लेकिन जब प्रदीप धनखड़ और ये टीम यहाँ से जो ज़मीनी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने के शपथ पत्र जारी किए, किसी से चंदा नहीं लिया, निस्वार्थ लड़ाई लड़ी, फरवरी 2016 में जो हरियाणा ठगा गया था, आज यशपाल मलिक को कहाँ तलाश करोगे। आज इस आंदोलन में जो प्लांटेड चेहरे हैं, जब इन्होंने उन पे सवाल उठाए और ये एजेंडा भी लगाया कि पंजाब में जब उनका अडानी का एक प्रोजेक्ट था वो रुक सकता है, हाई कोर्ट में वो ये कह सकते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ, तो हरियाणा में जब किसान एक कोल का इंतजार कर रहे हैं, मंडियों में स्ट्राइक थी, तो आप सिर्फ एक कॉल दे लीजिए, इसके सकारात्मक नतीजे हो जाएंगे। लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह से इनका फैलता रहा तो ये एक तरह से आपके 3 कानून निरस्त हो जाएंगे, तब भी किसान की एक हार लेके उठेंगे। तो उसमें आपने देखा होगा 997 एकड़ की ज़मीन, इतना बड़ा लैंड पैच, उसके लिए कोई भी लैंड एक्विजिशन के लिए एक ड्यू प्रोसेस है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, जिसके लिए एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट काम करता है, यानी कि किसी ज़मीन का बोनाफाइड पर्पज़ है, अगर वो जनहित में है और सरकार कोई नीड अराइज करती है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन के नोटिस होने चाहिए थे, प्रोसेस होने चाहिए थे। लेकिन कोविड काल में जब आप घरों में बंद थे तो उसी दौरान सीएलयू स्कैम होते हैं, 3.25 लाख रुपए प्रति एकड़ वो कंडीशन थी, चाहे आपके उसमें आपके रेजिडेंशियल सीएलयू की हो या हाउसिंग की या स्टोरेज की। उसको जब उन पे सवाल लगे और जब ये मुद्दे एक निर्दलीय विधायक के माध्यम से हमने विधानसभा में जैसे ये जाते हैं पटल पर और सरकार को खबर लगती है, वो रातों रात इसका रेट घटा के 18 लाख रुपए प्रति एकड़ सीएलयू कर देते हैं। और पिक एंड चूज करके वो रजिस्ट्रियाँ कराई गई थी
यानी कि आपका कोई मित्र हो सत्ता के साथ, आप उसको ज़मीन बड़ी एक्वायर ख़रीद लेने दीजिए, एक्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं। ईज ऑफ डूइंग में आपने एनओसी भी दे दी, आपने उसको सारी सीएलयू भी दे दी, और वो दस्तावेज उसके बारे में सरकार कहीं आज तक नहीं बोली। लेकिन विधानसभा में इसी में नैनपाल जो निदेशक हैं हमारे, जो खाद्य प्रसाधन विभाग है, एफसीआई, जब हमने ये मुद्दा एसकेएम में रखा था तो उन्होंने साइलोज और कॉरपोरेट की बजाय एफसीआई की तरफ इसका मुंह मोड़ दिया। एफसीआई वो साइकिल चलाने वाला था जो ट्रक की चालक की लपेटे में आ गया, तो साइकिल वाले को उठाया जाता है, भाई तुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन ये साइकिल वाले के ना उठा के ये ट्रक वाले के साथ खड़े हो गए। यानी कि एक ये हो गया कि भाई आप किसान जो लड़ने वाले हैं उनको सड़कों पे बिठा दो, और जो आपको कॉल देनी थी आपकी लीडरशिप को, आप वहाँ साइलेंट खींच गए। यहाँ के बस अड्डे में जो प्रांगण में यहाँ मीटिंग हुई, योगेंद्र को सारे डॉक्यूमेंट और कामरेडों की मीटिंग में वो दायित्व तो सौंपा गया कि आप इस मुद्दे पे बोलेंगे और इस पे आप एक ओपन कॉल देंगे, लेकिन ना वो आवाज़ आई। और नतीजा ये हुआ कि परसों वही डायरेक्टर का बयान लग रहा है कि हरियाणा सरकार स्टोरेज के लिए इनलेट ये कर रही है, यानी कि टेंडर इनवाइट कर रही है कि जितना भी स्टोरेज है 5 लाख मीट्रिक टन, यानी कि बड़ी बड़ी स्टोरेज सामान्य आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ बड़े कॉरपोरेट कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं जिनकी स्टेबलिश यूनिट है। यानी कि 4.5 लाख करोड़ पहले एफसीआई को आप ख़त्म कर दो, और उसके बाद इनके इम्प्लीमेंटेशन कानून होल्ड पे भले ही हैं, लागू भले ही कल ना हो, लेकिन मोदी जी ने खट्टर के माध्यम से ये दाव खेल दिया है। और दुर्भाग्य की बात है कि वो जो प्रपोजल कमेटी, जो डिसीजन कमेटी बन के बैठी है, और आज संघ की एंट्री राकेश टिकैत के साथ मजदूर किसान संघ की कराई जा रही है। जैसे हमारे यहाँ पे संख्या कम होती गई, ये अपने संघ को बराबर में ले आए हैं। इसका सांकेतिक विरोध भी करेंगे टिकैत साहब, लेकिन लास्ट में यही संघ की मांग पे एमएसपी कानून को स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि 108 संगठन लिखित में मांग कर चुके हैं, और राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी ये मांग उठा चुका है। संयुक्त किसान मोर्चे की मांग पहले से ये है। तो सरकार को जब बातचीत खोलनी है तो वो अपना किसान संगठन आगे रखना चाहते हैं, और इससे अच्छा कंधा इस आंदोलन में किसान का दुरुपयोग हो नहीं सकता। और राकेश टिकैत के बॉर्डर से उनकी एंट्री होगी, और वो उनको धन्यवाद भी करेगा किसान संघ के, आपने किसानों के लिए ऐतिहासिक कर दिया। तो आज इस कॉरपोरेट पे जो हरियाणा से कहते थे 3 लीडर के हम हरियाणा से हैं, वो आज नहीं बोले इस पे, ना ही आगे बोलेंगे। तो हमारा मुख्य सवाल था, आपने आढ़तियों के इशारे पे एसके 9 में मेंबर प्लांट किए। जब खरखोदा मंडी में स्ट्राइक हुई, उन्होंने कहा कि हम अपना माल नहीं जाने देंगे प्राइवेट गोदाम में। उसी एरिया से बड़े नेता आते हैं, जो पहले किसान संघ में शिव काका के डिप्टी, उन्होंने एक ज़बान नहीं खोली, कोई आह्वान नहीं किया, कोई उस पर बड़ा कार्यक्रम नहीं लिया। यही जब योगेंद्र यादव को दिया गया, उन्होंने ज़बान नहीं खोली। जो गुरनाम सिंह हैं, उनके आड़ती बैठ के आज पार्टियां लॉन्च करके उनकी अनाउंसमेंट कर ही रहे हैं। पीपली रैली के बाद 2.5% अपनी फ़ीस घटाई, लाखों अपने पेंडेंसी क्लियर करी, यानी कि आड़ती ने रात को पाला बदल लिया। अब कॉरपोरेट तो बड़ा खिलाड़ी है, तो ये आज जो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, कॉरपोरेट जो किसान के आगे बाज़ार को ख़त्म कर रहा है, मंडी को ख़त्म कर रहा है, तो क्या उम्मीद करेंगे कि आंदोलन में किसान के साथ कितने खड़े उठेंगे। आज सीधा हरियाणा के लोगों को एक ही संदेश है, आपका प्रतिनिधित्व जो बातचीत में था अंदर, यानी कि जो सवाल उठाते थे, हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया हुआ, सिर्फ ये कि सवाल उठाए, मुद्दे लगाए थे कि एमएसपी पे आप दूध, फल, सब्जी और आप इसको शामिल करके प्राथमिक मुद्दा रखिए। यस नो में बातचीत नहीं होती। 3 अमेंडमेंट की हम शुरू में बात कर रहे हैं। हमने कहा था लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसी में आप कॉर्पोरेट पीएम को बाउंड कर सकते हैं, बात रखिए। जब एजेंडे रखे गए, हरियाणा के किसानों की पगड़ियाँ उतरवा के 85 साल से माफ़ी मंगवाई, तो यही अपराध था कि हमने जब भी इनके पॉलिटिकल लिंक खोलने की कोशिश की, जब भी इनको कोई असहमति लगी, उन्हीं लोगों को बाहर कर दिया। तो हरियाणा के जो आज जो बॉर्डरों पे बैठे, चाहे लाखों आदमी और बैठ जाओ,
चाहे हज़ारों साथें दे दो, जब तक इनके सरकार के विपक्ष के आदमी आगे प्रपोजल कमेटी में हैं तब तक आपकी बात पे ना अमल होना, क्योंकि सरकार भी सेफ है और 2022-24 तक चुनाव ले जाके विपक्ष को जो मोदी को डिफेम करना था वो भी उनका एजेंडा सेट हो रहा है। किसान का मुद्दा और किसान का एजेंडा दोनों पे ये खेल हो रहा है। तो अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आज एसकेएम को एक खुली चुनौती है, हरियाणा में इस कॉरपोरेट के सामने कोई नेता स्टैंड ले, ऐलान ले, क्योंकि हमारी लड़ाई सीधे कॉरपोरेट से है। चेहरे तो सत्ता के बदलते रहते हैं। जय किसान। जय किसान। मेरा ये विचार है कि जब से ये आंदोलन हमारा शुरू हुआ है, जिसमें पंजाब वाले भाइयों के साथ हम आए और इसमें दूसरे राज्य भी आए हैं साथ में, लेकिन मैं शुरू से ही एक चीज़ देख रहा हूँ, एज ए सोशल वर्कर की हैसियत से मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, किसी भी संगठन का विरोधी नहीं हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ भी थोड़ा सा संशय या मुझे शक होता है मैं उसके विरुद्ध बोल देता हूँ। या जो भाई हमारे हरियाणा प्रदेश से शुरू से अभी तक अच्छी मेहनत करते आ रहे हैं किसानों के लिए, जिन्होंने अपना एक अलग अलग एरिए से संगठन बना के पूरे हरियाणा में मेरे हिसाब से बढ़िया मेहनत की है उन्होंने, ये मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ उनको। और अगर उन भाइयों की कोई भी बात है हमारी संयुक्त मोर्चा को अच्छी नहीं लगती और उनको परमानेंट निकाल दिया जाता है, तो मैं उसके थोड़ा सा विपक्ष में बोलता हूँ कि हमसे भी गलती हो सकती है, तो हमारी जो गलती है हमें उसके इकट्ठा बिठा के हमें समझाओ और मुझे ये पता लगना चाहिए हाँ ये मेरी गलती है वास्तव में। एक दल बना के या एक कुछ लोगों को दबाने के लिए वो ऐसा कर देते, वो बिल्कुल गलत है, जो कि हमारे इस जो किसान आंदोलन है उसके ऊपर उसका गलत असर जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। हालांकि किसान के हर कार्य में, हर अच्छे कार्य में, हर उसकी मांग के लिए जो जायज़ है हम उसके साथ खड़े हैं और ये भाई भी सब उसके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, ये मेरा इन सब से आग्रह रहेगा। समय समय पर मैं चाहे भले ही मुझे इनके घर जाना पड़ो, चाहे मुझे इनसे विनती करनी पड़े, आंदोलन को मजबूती जो शुरू से अभी तक है वो हम देते रहेंगे। एक बात ज़रूर हो रही है, अब दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ बहादुरगढ़ में और दूसरी जगह भी 16-17 किलोमीटर का लंबा ये दायरा है, लंबी दूरी का, हमारी संख्या बल में कमी आई है। वो कोई मायने नहीं रखती, जब भीड़ जोड़नी होगी हम एक ही कॉल में बुला लेंगे। यहाँ आसपास के हमारे जो पुराने सोशल वर्कर हैं, किसान नेता हैं, खाप नेता हैं या जो भी सामाजिक संगठन जुड़े हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा एक आह्वान है, एक विनती है सभी से कि हर प्रदेश, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश अपने पूरे हरियाणा से चिन्हित करे जो किसान हित के लिए शुरू से अभी तक लगे हुए हैं, चाहे उसमें कोई लंगर सेवा दे रहा है, कहीं सोशल जॉब कर रहा है या अपने संस्थाओं के या अपने संगठनों को टेंट लगा के कर रहा है, उन सभी की समय समय पे मीटिंग इकट्ठी होनी चाहिए और वो अपना हरियाणा की तरफ से एक समय समय के हिसाब से अपना नेता चुने जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है उसके हाथ मजबूत करे। मैं ये बात अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम पूरे भारत के किसान उन सभी का साथ लेना चाहते हैं और उनके साथ हैं, लेकिन कभी कभी ये डर लगता है कि जो हमारे साथ पीछे 2016 या पहले के आंदोलनों में हुआ वो ना हो। इसलिए मेरी एक ही विनती है सभी से कि हरियाणा प्रदेश के किसान भाई, किसान नेता, सोशल वर्कर जो अब किसान आंदोलन में लगे हुए हैं चाहे किसी भी रूप में, वो सब इकट्ठा होके अपना साथ जाए एक एजेंडा बेशक आज तैयार करें, अभी तक इकट्ठे नहीं मिले। कभी भी आओ, कभी भी देर नहीं होती है, जब शुभ काम कभी भी कर लो तो वो सब इकट्ठा होके एकता में बल होता है, उस चीज़ को करो। नहीं तो ये कहावत पहले भी मैंने एक बार बोला था कि घर का जोगी जोगनार बाहर का सिद्ध, ये करके हम धोखा खा चुके हैं पहले 2016 में। बाहर वाले को हमने मान लिया, अभी कहाँ उसको तलाशते घूमेंगे। तो वैसी स्थिति ना हो, हमें अपने आंदोलन में शांतिपूर्वक, मैं दोबारा ये जोर दे रहा हूँ, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को आगे ले जाना चाहिए।
और अभी समय है टेबल पे बातचीत करने का, क्योंकि 9 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए हमारे भाइयों को, बुज़ुर्गों को, माताओं को, बहनों को। 9 महीने का समय बहुत लंबा होता है, जिससे आसपास के जो भाई हैं वो भी कुछ हमें तंग हो जाते हैं तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन उनको हम हाथ पे जोड़ के समझा लेते हैं, मान जाते हैं। लेकिन इतना लंबा आंदोलन नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। 26 जनवरी के बाद से अभी तक हमारा ऑन टेबल बातचीत बंद पड़ी हुई है, वो बातचीत दोबारा खुलवाना चाहिए। मेरा सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से, हरियाणा के नेताओं से, बाहर के नेताओं से, पूरे भारत के सभी भाइयों से ये विनती कि दोबारा बातचीत खुलवाएं। जिस भाई से भी कोई गलती हुई तो उसको बिठाएं और एकता में बल है। जय जवान, जय किसान मजदूर एकता। जिन तमाम साथियों को प्रदीप धनखड़ की हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, मैं कहना चाहते हैं कि जो 9 महीने का जो हमारा अनुभव रहा है, 600 से ऊपर साधक, कहीं ऐसा ना हो ये साधक भी बेकार ना चली जाए, तो इसके लिए आंदोलन को और मजबूती की ज़रूरत है। इसमें 3 काम करना पड़ेगा। अभी तक जो संयुक्त मोर्चा, एक हम आज भी उसको मंदिर मानते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई एक आधी मूर्ति, कोई त्रेड़ आ गई हो तो उसको विसर्जन करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई अलग से कोई वो नहीं है, हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है, उस तरफ पुरजोर तरीके से लड़ना होगा। ये जो जिस तरह पंजाब ने एक उदाहरण पेश करके दिखा दिया, अडानी जो सिलोज था मोगा में, वो अडानी को छोड़ना पड़ा, तो ये हरियाणा में भी हो सकता था। अगर हरियाणा की समय पे ये डिमांड अंदर सुनी जाती, जो साइलोज की बार बार हमने मीटिंगों में रखी और बड़ी पुरजोर तरीके से रखी, ये नहीं कि भाई नहीं रखी उसमें कि भाई जो बार बार आप KMP जाम पे ऐलान करते हो, KMP जाम से किसान का कोई हित नहीं होने वाला। आप अडानी के साइलोज की कॉल दीजिए, ताकि अनाज तो सरकार की मर्जी से उसमें तिजोरी में कैद हो गया, लेकिन जो निकलना वो किसान की मर्जी से चाहिए। तो इसके लिए अब संयुक्त मोर्चे को कोई बड़ी कॉल देनी पड़ेगी। जितने भी ये 3 आज हरियाणा में 3 साइलो चल रहे हैं अडानी के, ढांड माजरा है, बम्बेवा है, मुडलाना है, ये तीनों पे अगर आज लगाम नहीं लगाई तो आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह सरसों का तेल गया, उदाहरण दे देते हैं कि भाई जिस तरह गेहूँ सरकार ने खरीदा 1975 रुपये, आज दलिया का पैकेट लेके देखो 70 रुपये किलो है। यही तो कड़ा है। आगे आने वाले समय में अडानी की नज़र जो है चीनी के मिलों पे पड़ गई। सोनीपत में पहला मिल हमने देखा जिसमें अडानी ने 16 एकड़ इस हिसाब से लिया कि एक तरफ रेल कनेक्टिविटी, एक तरफ सड़क है। तो आने वाले समय में हर थाली से चीनी भी गायब होने वाली है। तो बार बार हम एक मांग उठाते हैं, अगर कोई बड़ी कॉल देनी है तो पूंजीपतियों के खिलाफ इन गोदामों पे देनी होगी, इनकी जांच करवानी होगी, और जब तक किसान ना चाहे इतने उन गोदामों से ये अनाज भी निकलना संभव नहीं होना चाहिए। ये संयुक्त मोर्चे को कॉल देनी चाहिए। हम तो बार बार ये कहते आए हैं, हम ये इस आंदोलन को किसी चेहरे पे जो अटका देते हैं ना, ये सबसे बड़ी भूल साबित हुई है 9 महीने की। कभी टिकट को सेट कर दिया, कभी चिड़ने कर दिया। हम तो ये कहते हैं इस 9 महीने से जिसने दूध लस्सी भेजी है एक गिलास, वो असली नेता है हमारा। ये मायने नहीं रखता कि कौन, आज सब देख रहे हैं, सबकी नज़र है। अभी जो इस आंदोलन में थोड़ी ही भी गड़बड़ करेगा वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा।
9 महीने, एक बार 1906 में आंदोलन चला था किसानों का, अब ये दूसरा जो 9 महीने पार करने वाला है। और हमारे जैसे जो पहले से सरकारों की जो यातना झेल रहे हैं, उनका तो ये मान लो कि 2 साल का वो रहा है। 9 महीने का तो चलो हम सड़क पे आ गए, उससे पहले भी बहुत ऐसी यातनाएं। अगर आप 19 सितंबर 2020 की भी वीडियो उठा के देखेंगे हमारी, तो वो यही काले कानूनों के खिलाफ दुनिया को जागरूक करने की थी। वही किया है हमने। बड़ौदा में 2.5 महीने जो हमने उपचुनाव में पसीना बहाया, वो इसीलिए था कि एक किसान के नाम का एक अगर डड़ा भी रख देते, जिसको ना खट्टर लांग सकता था ना हुड्डा लांग सकता था, लेकिन वो करने में हम असफल रहे उस समय भी। तो ये 9 महीने का जो वो है, ये संघर्ष कहीं विफल ना हो जाए। हमें असली चिंता इस चीज़ की है, हमें अपनी नहीं है कि किसी मीटिंग से बैन कर देंगे, किसी मंच से बैन कर देंगे। हम ये कहते हैं कि हमारी जो किसान आंदोलन में जो आत्मा से जो जुड़े हुए हैं, उसको वो ना किया जाए। धन्यवाद साथियों। आदर के योग्य बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं कृष्ण पहलवान अलावत। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह अपने किसानों ने जिस तरह अपने गेम वालों ने मेहनत करके बाहर से मेडल लाए हैं, तो किसान भी इसी ढंग से लगे हुए हैं। ये बहुत गरीबी में है, सरकार इनको दबा रही है। तो मेन मुद्दा यही है कि इसी ढंग से ऊपर आएँ मेहनत करके। ये पूरे भारत के अंदर ये चीज़ें सब घर बार छोड़ के, अपने बच्चों छोड़ के तब बिल्कुल ये अपने रोड पर बैठे हैं। ये देश के बारे में, देश के मोदी जी ने सोच लेना चाहिए भी किसानों के बारे में सबको पैदा करके देते हैं। तो इनका मैटर यही है कि भाई किसी न किसी ढंग से इन किसानों की समस्या हल करें। तो हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे भी, आओ विचारे आज मिलकर। ये समस्याएं, सभी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये समस्याएं तब तक बड़े से ऊपर से नीचे तक नहीं आएंगे, बैठ कर समस्या नहीं सुलझाएंगे तो हम सभी किसान पहले से बुरी हालत में हो जाएंगे। तो अब ऊपर वालों का जो नीचे से ऊपर उठाते हैं, इलेक्शनों में ऊपर तक पहुंचा देते हैं, एक कुर्डी पर से सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं, तो उनका मतलब यही है कि नीचे लोगों को संभालो। तो मेन मुद्दा यही है, अब इनका टाइम है और किसानों को जो परेशानियां हैं वो दूर करो। इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। 3 मांगे मैं आपके चैनल से करना चाहता हूं। हरियाणा विधानसभा सत्र चल रहा है, 700 से करीब किसान शहादत हो चुकी हैं। पंजाब में हर एक मृतक किसान को 5 लाख की मदद, सरकारी नौकरी, उन पर संवेदना हुई है। क्या विपक्ष में आज कांग्रेस है, वहाँ कुंडू है, वहाँ सोमवीर सांगवान है, क्या ये मांग दिखाई नहीं देती कि हरियाणा के जितने शहीद हुए हैं, सरकार उस आंकड़ा का श्वेत पत्र जारी करे, सरकार उनको बगैर विलंब के 5 लाख रुपए उन परिवारों को दे, उनको कोई नौकरी दे। जब किसान को सम्मान होगा तभी तो उनकी मांगें सुनी जाएंगी। और खट्टर साहब ये श्वेत पत्र जारी करें। जब कोविड काल में अधिकारी भी अपने दफ्तरों में नहीं थे, तो ये जो 997 एकड़ पे सीएलयू करके जो साइलो चेन खड़ी करी गई है, इसके जितने भी दस्तावेज आंकड़े हैं वो सार्वजनिक करें, या तो इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ये जो विधानसभा की, इसके थ्रू ही इसकी जांच करा लें, या कोई हाई जुडिशल इस पर जांच की जाए। और तीसरा जो हमारा है, ये हमारी मांग जाती है संयुक्त किसान मोर्चे को। अगर इस आंदोलन में रेलवे निजीकरण हुई है, अगर वो आंदोलन के लिए तैयार है, छात्र तैयार है, दलित तैयार है, 32 महकमे जो ख़त्म हो गए, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यदि उनका मुद्दा आपसे जुड़ना चाहते हैं तो ये सीटें रिजर्व करने की चिंता छोड़ दीजिए। ये नेता बनने का आंदोलन नहीं है, ये चेहरों का आंदोलन नहीं, ये मुद्दों का है। तो इसमें मुद्दों भी समावेश करें और इसमें उन दलों को भी जोड़ें, जैसे रेलवे जुड़ना चाहता है, उनका कर्मचारी संगठन, या LIC ख़त्म हो गई वो जुड़ना चाहते हैं। आंदोलन का विस्तार करें,
इसको आंदोलन को सेंट्रलाइज ना करें, यही हमारी चिंता है। और राइट टू प्रोटेस्ट हमारा इंटीग्रल राइट है, मेरा देश के संविधान में लिखा है। ऐसे बचकाने फैसले ना करें कि ये हरियाणा में नहीं रहेंगे, ये फलाना, ये आंदोलन में नहीं रहेंगे। ये फैसले आंदोलन के लिए ख़तरनाक हैं। निष्कासन एक मीटिंग के लिए हो सकता है किसी का, उसके मुद्दों पे जवाब दीजिए, सवालों के जवाब दीजिए। यदि किसी एसकेएम के किसी नेता पे कोई आक्षेप लगता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से आगे निकल के उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे की कमज़ोरी करके वहाँ टीवीएस टीम बन जाए और वो पूरे 400 की जनरल मीटिंग पे भारी पड़ जाए और बाहर किसानों को ये संदेश दें कि ये अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता ये है कि मुद्दों से ज़रा से भी भटके आप पे सवाल उठा तो उन सवालों का जवाब दीजिए, उन एजेंडों को क्लियर कीजिए और आंदोलन को कभी भी सेंट्रलाइज मत होने दीजिए, एक चेहरे पे मत होने दीजिए, एक राज्य पे मत होने दीजिए और आंदोलन को और विस्तृत दीजिए, यहाँ तक कि हमारे खापे हैं, टोल हैं, इनसे भी एक एक प्रतिनिधि आप जनरल मीटिंग में रखिए। और जो भी आप अंदर की मीटिंग करते हैं आप उसको ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। एसकेएम अगर ऑनलाइन मीटिंग प्रोसीडिंग दिखाएगा तो सरकार के साथ टेबल पे हम पहले ही मांग कर चुके हैं, वो भी ऑनलाइन दिखाई जा सकती है। और रही बात भाई, कोई बड़े राष्ट्रपति नहीं है, हम तो बगैर झंडे के, बगैर संगठन के, बगैर नाम के, हम तो बीज हैं। जितने आप मिट्टी में दबाओगे उतने ही फना होके और गुलजार पैदा करेंगे। हम इस आंदोलन में कुछ लेने नहीं देने आए हैं, सर्वोच्च देने के लिए आए हैं, बगैर नाम के, बगैर पहचान के। वो हमारा जारी रहेगा। इस भाईचारे से तो आप हमें अलग नहीं कर सकते कि हरियाणा की डाल पे बैठ के हरियाणा को आप काटने चले हैं। इस पे आप सोचिए, कहीं हरियाणा आपके खिलाफ कोई आदेश ना कर दे। इससे पहले आप इसकी समीक्षा कीजिए। जय किसान।